टेलीटॉक लेकर आ गया है आपके लिए स्पेशल वीकली राउंड अप। जी हाँ, आज हम आपको वो सारी खबरें दिखाने वाले हैं जो पूरे हफ्ते काफी हाईलाइट रही, चाहे वो कंट्रोवर्सीज हो या फिर कोई शो का ऑफर होना, किसी की एंट्री या फिर किसी की एग्जिट, सारे मसाले आपको यही मिलेंगे। पहले सबसे चर्चा में रही कशिश कपूर। जी हाँ, रियलिटी शो स्पिट्सविला का फिनाले हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जिसने चर्चा बटोरी वो थी कशिश और साथ में दिग्विजय सिंह राठी। शो में कुछ ऐसा हुआ कि कशिश कपूर ने अपने पार्टनर दिग्विजय सिंह के साथ कम्पीट करने की बजाय 10 लाख रुपए चुने और जिसकी वजह से दिग्विजय को शो से बाहर होना पड़ा। इतना ही नहीं, कशिश ने ये भी बोला कि ये शो स्क्रिप्टेड है। इसके बाद फैंस कशिश को काफी ट्रोल करने लगे। कशिश ट्रेंड होने लगी। टेलीटॉक से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कशिश ने कही अपने दिल की बात और ये भी बताया कि उन्होंने दिग्विजय सिंह राठी से माफी भी मांग ली है। Where was this? On Sachin's birthday. Then I finally mustered the courage to go up to him and talk. And so I spoke. I apologized and I was like, you know why I did what I did, Digvijay. I didn't want to hurt you. I'm so sorry. You know the amount of guilt I'm carrying. Not because I want you to be my friend, but because I could not sleep at night so many times thinking कि I have ultimately hurt somebody. So I told him कि तुमको publicly you want to fight with me, fight. It's fine. Just know that I don't mean to hurt you. I like you. I respect you. I don't mean to be the bad one to you. And he heard to me and he told me that it's fine. I know it's part of the game. I know how reality shows work. I know why you did what you did. It's fine. I just need some time to come to reality with it, but I know it's not your fault, so it's fine between us. And then you walked away? No, then we chilled. Like we were in the party, so we were drinking, enjoying, dancing, talking to other people, normal. वेल कशिश ने तो दिग्विजय से माफी मांग ली है, लेकिन आपको बता दें कि दिग्विजय ने अपनी सक्सेस पार्टी रखी, जहां पर कशिश को इनवाइट ही नहीं किया। अब आपको बताते हैं दलजीत कौर और निखिल पटेल से जुड़ी खबर। दलजीत कौर और निखिल पटेल का मैटर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोज कुछ न कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं। ये मामला तब और बढ़ गया जब निखिल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुंबई आए और टेलीटॉक के कैमरे ने उनको एक्सक्लूसिव कैद किया। दलजीत ने पुलिस कंप्लेन तक कर दी और निखिल ने अपनी टीम के माध्यम से दिया एक बड़ा सा स्टेटमेंट, जिसमें दलजीत के मिलने से लेकर अब तक की पूरी कहानी लिखी थी। इसके बाद क्या था, फिर दलजीत ने भी अपने सोशल हैंडल पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। अब इनका मैटर आगे कहां जाता है, सॉल्व होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीकली राउंडअप में अब आपको बताते हैं देवोलीना भट्टाचार्य जी की गुड न्यूज। जी हाँ, खबरें तो बहुत दिनों से आ रही थी कि देवोलीना प्रेग्नेंट है, लेकिन देवो ने इस बात पर चुप्पी साध रखी थी। लेकिन फाइनली देवो ने लिया सोशल मीडिया का सहारा और अनाउंस कर दी अपनी प्रेगनेंसी। आपको बता दें कि घर पे एक छोटी सी पूजा रखी गई थी, जहां पर कुछ खास लोग ही आए थे और इसके साथ ही देवो ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और पिक्चर्स पोस्ट करते हुए सबको बता दिया। अब आपको दिखाते हैं हिना खान का न्यू हेयर स्टाइल। हिना जब से ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं, अपने सारे अपडेट सोशल मीडिया पर देती रहती हैं। जब हिना ने अपने बाल छोटे कराए थे, उसका भी वीडियो पोस्ट किया था और जब अपने हाथों से हिना ने अपने हेड को शेव किया था, वो वीडियो भी पोस्ट ही किया था। और अब बारी है अपने ही बालों की विग बनाने की। हिना का जो आपने पहला हेयर कट देखा था, हिना ने उन्हीं बालों से बना ली है अपने विग। हिना पोस्टेड एन वीडियो ऑन सोशल मीडिया और दिखाया अपने हेयर स्टाइल वाले फैशन का जलवा। माहिरा शर्मा के फैंस के लिए आ गई है एक बड़ी खबर। जो लोग माहिरा के प्रोजेक्ट्स का इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है।
और ये कोई टीवी शो या फिर रियलिटी नहीं है, बल्कि ये तो है एक मूवी जो आने वाली है किसी और के साथ नहीं, बल्कि अर्जुन दास के साथ। टेली टॉक के क्लोज सोर्सेज की माने तो ये फिल्म होगी ड्रामा और थ्रिलर की मिक्सचर, जहां रोमांस भी दिखाया जाएगा। माहिरा बिग बॉस 13 के बाद कुछ ज्यादा ही फेमस हो गई थी। उसके बाद माहिरा और पारस छाबड़ा की जोड़ी भी काफी चर्चित थी, लेकिन इन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। माहिरा प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी सेलेक्टिव हो गई थी, मीडिया से बातें कम करने लगी थी, कुछ रीजनल फिल्म्स की और कुछ गाने, लेकिन अब लेकर आ रही हैं बड़ा धमाका। अब चलिए बात करते हैं शिजान खान की। शिजान खान को आजादी के दिन याद आए उनके जेल के दिन। शिजान ने बताया कि कैसे वो हर रात सोने से पहले एक कविता याद करते थे। 24 दिसंबर 2022 को कुछ ऐसा हुआ था जिसने शिजान की जिंदगी बदल दी। रिपोर्ट्स की माने तो अली बाबा दास्ताने काबुल के सेट पर 24 दिसंबर 2022 को तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या कर ली थी। तुनिशा को हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पर उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके एक दिन बाद वाले पुलिस ने शिजान खान को अरेस्ट किया ऑन चार्जेस ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड अंडर द इंडियन पेनल कोड। शिजान ने जेल में 70 दिन स्पेंड किए। फाइनली 4 मार्च को शिजान को बेल मिली, और जब शिजान से आजादी की बात की गई तो शिजान ने उस दिन को याद करते हुए कहा कि मेरे लिए 4 मार्च ही आजादी का दिन है। वैसे आपको क्या लगता है, आज़ादी की बात करते हैं तो आज के डेट में अगर आज़ादी वर्ड दिमाग में आता है तो क्या रिएक्शंस क्या होते हैं आपको? क्या सच में देखो आज़ादी ये बड़ा ना वैसा सा सब्जेक्ट है कि जब तक आपने महसूस नहीं किया आप इसके बारे में बोल सकते हो, बट आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। हाँ। मैंने करी है, मैंने अपने लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस किया है कि आज़ादी मतलब क्या होती है। और सिर्फ एक चीज़ की आज़ादी नहीं है यार, बोलने की आज़ादी अलग, ज़िंदगी की आज़ादी, सांस लेने की आज़ादी, आपके एग्जिस्टेंस में होने की आज़ादी, तो मैंने महसूस किया है। आई थिंक ड्यूरिंग जेल डेज आप बात कर रहे हैं। टोटली जो 15 अगस्त तो चलो अपने देश का, मेरा तो फिर मैं बोलूँ 4 मार्च, तो आई कैन रिलेट कि व्हाट दिस आज़ादी वर्ड मीन्स। वीकली राउंड अप में अब बताते हैं आपको सीरियल खूबसूरत की फाइनल अपडेट। अब तक ये कहा जा रहा था कि ये शो वापस आ सकता है, इसमें कुछ चेंजेस होंगे, स्क्रिप्ट चेंज होगी, लोग चेंज होंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनली ट्विंकल अरोरा ने टेली टॉक से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कंफर्म किया कि अब ये शो फाइनली स्क्रैप हो चुका है। वर्क वाइज लाइफ एकदम से रोलर कोस्टर हो गई। प्लानिंग के हिसाब से अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, बट देन थोड़ी सी ऊंच टीच हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि हिल गया है, ऑफ कोर्स एक जो एक फ्लो में आ गए थे तो एक दिमाग को एक शांति हो गई थी कि चलो वी आर ऑन बैक ऑन ट्रैक। वो चीज़ थोड़ी हिल गई है बिकॉज वी ऑल नो दैट द खूबसूरत शो इज नॉट हैपनिंग एनी मोर। बट ठीक है, नाउ देर आर, अब एक दरवाज़ा बंद हुआ तो और दरवाजे खुलेंगे, बट वही है, वो प्रोसेस फिर से शुरू हो जाता है और ये प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग है। यही पेशेंस एक्चुअली जो आपने अगले क्वेश्चन में पूछ लिया। तो ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है कोप अप करने का, एंड आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, अंडरस्टैंडिंग अब आगे क्या है कैसे है। वहीं दूसरी तरफ शब्बीर अहलूवालिया का शो भी ऑफ एयर जा रहा है। सोर्सेस की माने तो प्यार का पहला नाम राधा मोहन बहुत जल्द ऑफ एयर हो जाएगा। 1 सितंबर को इसका लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट होगा। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि शब्बीर को ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रोच किया गया है। टेली टॉक में हमने आपको पहले ही बताया था कि विवेक दहिया और दिव्यांका त्रिपाठी अपनी 8th एनिवर्सरी मनाने के लिए यूरोप ट्रिप पे गए थे, जहां उनके साथ रॉबरी हो गई थी।
उनके कार के शीशे तोड़कर चोरों ने सामान चुरा लिया था। उसके बाद विवेक ने पहली बार इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के दौरान विवेक ने वो पूरा हादसा बताया और साथ में जब करियर की बात हुई तो विवेक ने ये भी बताया कि उनका फोकस फिल्म्स पर है। स्विट्जरलैंड से हमने गाड़ी हायर की जी। और फिर हम नीचे आते आते इटली पहुंचे और फिर इटली में हम ये फ्लोरेंस के बाहर एक जो छोटी सी जगह है, ऑलमोस्ट लाइक अ स्मॉल टाउन, गांव भी कह सकते हो, तो हम वहाँ पे जा रहे थे। और जब हम पहुँचे होटल तो हमने उनको बताया कि हमारा सामान जो है, क्योंकि अब सामान इतना सारा था, डिक्की में भी था, बूट में, और पीछे वाली जो सीट थी उसमें भी हमारा सामान था। तो उनको बताया कि हमारा सामान गाड़ी में पड़ा है। और क्या है कि एक ना लेदर क्रॉस बैग था। अच्छा। तो वहाँ गर्मी बहुत थी। हाँ। तो वो क्रॉस बैग वैसे मैं कैरी करता था हर जगह, बट क्योंकि मुझे लगा कि ये एक अच्छी फैंसी प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे इनको मैं बता दूंगा, इनसे पूछ लूंगा अगर कोई प्रॉब्लम है। तो मेरा जो क्रॉस बैग था उसी के अंदर हम दोनों के पासपोर्ट थे, कैश था, दोनों के वॉलेट्स भी उसी के अंदर थे, वो गाड़ी के अंदर था। और हम उतर के गए और जाके हमने स्टाफ से पूछा कि हम लोग अभी चेक इन करेंगे, थोड़ी देर बाद करें, क्योंकि हमारा सामान अभी पड़ा है यहाँ। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सामान आप रहने दीजिए, आप पहले रिलैक्स कीजिए थोड़ी देर के लिए, हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करना था, तो हम उसके लिए चले गए। तो जब हम वापस आए तो देखा कि गाड़ी का कांच तोड़ा हुआ है और वो होटल के अंदर थी। गाड़ी होटल की प्रेमिसेस पार्किंग के अंदर थी। तो कांच तोड़ के सारा सामान निकाल के ले गए। So what is the main focus you want to do in future? I want to do films. Okay. My focus is film. वीकली राउंडअप में अब बात करते हैं काम्या पंजाबी की। जी हाँ, काम्या आजकल शो कर रही हैं इश्क जबरिया। हाल ही में खबर आ रही थी कि काम्या ट्रैफिक को लेकर इतना परेशान हैं कि वो शो छोड़ना चाहती हैं। वेल, टेलीटॉक से एक्सक्लूसिव बात करते हुए काम्या ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना जरूर है कि वो ट्रैफिक से परेशान हैं, लेकिन शो वो नहीं छोड़ रही हैं। आई थिंक इसी को लेकर खबर आई थी काम्या की आप शो छोड़ने वाली हैं, कुछ ऐसा आपने कभी बोल दिया था, किसी से वर्बली बोल दिया होगा, बट नो, मैं तभी मैंने शो तो मैं ऐसी, मतलब जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन में मैंने कहा था कि ऐसा लगता है जो ही छोड़ दे, यू नो। तो लेकिन मैं नहीं, आई थिंक अगर हालात यहाँ पे सुधरे नहीं तो डेफिनेटली आई विल हैव टू सिट विद द चैनल एंड द प्रोड्यूसर्स एंड इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। बट बिकॉज सेट देखो बन चुका है, वो नहीं चेंज हो सकता, एटलीस्ट 1 साल तो बिल्कुल ही नहीं जी। अब आगे क्या होता है क्या नहीं, बट अगर ये बात तो श्योर है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो कुछ ना कुछ तो आई विल डू समथिंग ड्रास्टिक। वीकली राउंडअप में जाते जाते हम आपको बताते हैं एक खास खबर। टेलीटॉक के एक्सक्लूसिव सोर्सेज की माने तो फरमान हैदर और विजेंद्र कुमेरिया ने एक मॉक शूट किया है, और ये मॉक शूट है कॉकरो एंड शाइका एंटरटेनमेंट के लिए। दोनों ने मुंबई के फिल्म सिटी में ये मॉक शूट किया। सोर्सेज की माने तो दोनों एक्ट्रेस ने इसे अटेंड किया, लेकिन सोर्सेज का ये भी कहना है कि फरमान के कंफर्म होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि चैनल पॉलिसी के अनुसार वो चेहरों को जल्दी रिपीट नहीं करता है, और ऐसे में विजेंद्र ने अभी तेरी मेरी डोरियां फिनिश की है। ऐसे में लगता है कि फरमान के हाथ ये प्रोजेक्ट जल्द ही आने वाला है। तो कैसा रहा आपके लिए ये टेलीटॉक का वीकली राउंड अप, हमें लिखकर जरूर बताइएगा।